क्या खुद के लिए चुनी गई ये सजा अधीश अंत तक सहन कर पाएगा? क्या लारा चंदा को मारकर अपने परिवार और कबीले का बदला ले पाएगी? काफी देर से लारा और चंदा के बीच सांप और नेवले वाला मुकाबला चल रहा था। कभी लारा चंदा पर भारी पड़ने लगती, कभी चंदा लारा से जीत हासिल करती हुई लगती, लेकिन चंदा की हालत पहले से ही खराब थी। ऊपर से इतनी देर तक चलते रहने वाली लड़ाई के कारण वो अब थकने लगी थी। उसकी इसी थकान का लारा ने फायदा उठाया और बड़ी आसानी से उसे पटखनी दे दी। जादुई जंजीरों में जकड़ी हुई चंदा अब जमीन पर पड़ी थी। उसके शरीर से खून बह रहा था। चंदा ने घायल शेरनी की तरह घुर्राते हुए कहा, अब मार क्यों नहीं डालती मुझे? इस तरह हाथ पैर बांध कर छोड़ दिया, इस अपमान का क्या अर्थ है? लारा ने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है चंदा? तेरी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगी, लेकिन अभी नहीं। इसी बीच मृगांक नगर की ओर चला गया था। वहां आचार्य कश्यप ने जिस स्थान पर उसे मिलने को कहा था, वहां जाकर उसने देखा देवयानी रथ में बैठी है। उसे सकुशल देखकर मृगांक को राहत मिली। देवयानी ने जब मृगांक को आते देखा तो झटपट नीचे उतर आई। उसका मन कर रहा था कि जाकर मृगांक के गले लग जाए और खूब रोए। इतने दिनों तक जो उसने कष्ट उठाए थे, उसे लग रहा था कि मृगांक को देखते ही वे कष्ट मिट गए हैं। उम्मीद और आशंकाओं के बीच झूलते रहने के बाद आज उसकी उम्मीद की जीत हुई थी। मृगांक ने देवयानी के बहते आंसू पोंछे और कहा, रो मत देवयानी, अब तो मैं आ गया हूं ना। देवयानी ने किसी तरह अपनी भावनाओं पर काबू किया। इस बीच लारा भी वहीं आ गई और साथ ही चंदा को भी घसीटते हुए ले आई। उसने आचार्य कश्यप से कहा, आचार्य जी, पता नहीं क्यों मैं इसे मार नहीं सकी। लारा की आवाज में मजबूरी और आंखों में शर्मिंदगी थी। आचार्य ने कहा, मैं तुम्हारी स्थिति समझ सकता हूं बेटी, और इसमें शर्मिंदा होने जैसी कोई बात नहीं है। कुछ लोग चाहकर भी अपने दुश्मन का बुरा नहीं कर पाते। तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो। लारा ने सर झुका लिया। चंदा की ओर देखकर मृगांक ने कहा, लेकिन हम इस जादूगरनी को जीवित भी नहीं छोड़ सकते। अभी ये बेहोश है, इसलिए निष्क्रिय है। होश आते ही ये हमारे चंगुल से छूटकर भागने की कोशिश करेगी। आचार्य ने कहा, तुम ठीक कहते हो, हमें इसका भी उपाय सोचना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें महंत को छुड़ाना होगा। लारा को फिर उम्मीद बंधी, लेकिन कैसे आचार्य? आचार्य ने आत्मविश्वास से लबरेज आवाज में कहा, तुम बस देखती जाओ। फिर मृगांक से बोले, तुम देवयानी को लेकर वापस प्रकाशनगर जाओ और भाग्य लक्ष्मी को ये शुभ समाचार दो। वो भी हमारे संदेश का इंतजार कर रही होगी। मृगांक ने कहा, जी आचार्य, मैं अभी यहां से निकलता हूं। मृगांक वहां से चला गया। आचार्य कश्यप ने एक औषधि निकालकर चंदा को पिला दी। लारा ने पूछा, ये क्या है आचार्य? आचार्य ने कहा, अब अगले 7 दिन तक इसे इस नींद से कोई नहीं जगा सकता। लारा ने चकित होकर आचार्य कश्यप की ओर देखा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लंबी कहानी है, अभी सिर्फ इतना बता देता हूं कि अधीश के एक शत्रु ने इस औषधि का प्रयोग कर विश्वाजी को बेहोश कर रखा था। उसी के वैद्य गिरीश से मैंने इस औषधि की विधि सीख ली थी। लारा और अधिक आश्चर्य में पड़ गई, लेकिन उसके वैद्य ने आपको ये विधि कैसे सिखा दी? आचार्य जोर से हंसे और बोले, अधीश और मृगांक ने मिलकर उसके पूरे महल को बंदी बना लिया था। फिर वैद्य तो सीधा साधा लड़का था और अधीश का सहपाठी भी था। उसकी जान बख्श देने के बदले वो हमारा ही आभारी हो गया था। लारा ने भी हंसते हुए कहा, मुझे लगता है आज के लिए ही आपने ये औषधि सीखी थी। वैसे अधीश की बहादुरी तो मैंने पहले भी देख रखी है, अब मृगांक की भी देख ली। दोनों सच में बहुत बहादुर योद्धा हैं। आचार्य ने कहा, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दोनों को ही इस बात का बिल्कुल घमंड नहीं है। अब भी हर काम बड़ों से पूछकर और सलाह लेकर करते हैं और सबका कहना मानते हैं। वैसे बहादुर तो तुम भी कम नहीं हो लारा। यहां तक चले आना और अपने शत्रु को खोजकर हरा देना बहुत बड़ा काम है। तुम्हारी इस जीत के लिए मैं बहुत बहुत खुश हूं और तुम्हें बधाई देता हूं। लारा अपनी तारीफ सुनकर संकोच से भर उठी। आपका धन्यवाद आचार्य। आचार्य ने कहा, चलो अब इसे रथ में डालकर सामंत के महल की ओर चलते हैं।
लारा ने वैसा ही किया। एक गठरी की तरह सोई पड़ी चंदा को उठाकर दोनों ने रथ में डाला और सामंत के महल की ओर चल पड़े। उधर समीर लगातार तेजी से घोड़े दौड़ाता हुआ प्रकाश नगर पहुंच चुका था। विश्वा का महल खोजने में उसे खास परेशानी नहीं हुई। जैसे ही उसने महल में प्रवेश किया, विश्वा जी से ही उसका सामना हो गया। वो उन्हें देखते ही समझ गया कि यही अधीश के पिता हैं। कद काठी और शक्ल सूरत देखकर ही कोई भी उन्हें पहचान सकता था। वैसे भी अधीश ने उसे अपने पिता के बारे में बहुत कुछ बता रखा था। समीर ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, प्रणाम विश्वा जी, मैं मांत्रिक समीर हूं, अधीश का मित्र। विश्वा जी ये सुनते ही एकदम प्रसन्न हो गए और बोले, तुम समीर हो? आओ आओ बेटे, बैठो। उन्होंने सम्मान के साथ समीर को बैठने के लिए आसन दिया और एक सेवक से कहकर शताक्षी को संदेश भिजवा दिया। फिर समीर से अधीश के बारे में पूछने लगे। समीर ने उन्हें सारी बातें बताईं। अधीश इस समय एक महत्वपूर्ण अभियान पर है। ये तो आचार्य कश्यप ने आपको बता ही दिया होगा, लेकिन मैं बहुत समय तक उसके साथ रहा और उसकी कामयाबी को अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं। जल्दी ही वो सफल होकर हमारे पास लौटेगा। समीर के मुंह से अधीश की तारीफ और उसकी कुशलता की बात सुनकर विश्वा का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। फिर भी वे कुछ बोल नहीं सके। उनकी आदत ही नहीं थी कि किसी के सामने अपने बच्चों की तारीफ करने की, लेकिन विश्वा जी को लग रहा था कि समीर बस अधीश के बारे में बताता रहे और वे सुनते रहें। जब शताक्षी को यह खबर मिली कि उसका भाई यहाँ आया हुआ है तो वो दौड़ी दौड़ी आई और समीर के गले लग गई। समीर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, शताक्षी, हमारा बरसों का इंतजार पूरा हुआ। मैंने हमारे परिवार का बदला सोमसेन से ले लिया है। दोनों भाइयों को उसी तरह जलाकर राख कर दिया जिस तरह। इससे आगे वो कुछ नहीं बोल सका। शताक्षी समीर के गले लगकर न जाने कब तक रोती रही। तभी विश्वा जी ने कहा, शताक्षी बेटी, ईश्वर का धन्यवाद व्यक्त करो, इस तरह रोते नहीं। और भाई इतना लंबा सफर तय करके आया है, उसे अब आराम करने दो और भीतर अमृत से कहकर उसके भोजन का इंतजाम करवाओ। शताक्षी ने कहा, जी विश्वा जी, मैं अभी जाती हूं। फिर समीर की ओर देखकर कहा, भैया आप आराम कीजिए, फिर मैं आपको अपनी माई से मिलवाऊंगी। शताक्षी के जाने के बाद विश्वा जी बहुत देर तक समीर से बातचीत करते रहे। समीर भी उनकी मंशा समझकर अधीश के बारे में उन्हें बताता रहा। विश्वा जी अब बस अपने बेटे के लौटने का इंतजार कर रहे थे। उधर समीर अपने अनिश्चित भविष्य से लड़ रहा था। एक तरफ उसका परिवार था जो उसके इंतजार में दिन काट रहा था, दूसरी तरफ वो ऐसी जगह फंस चुका था जहां से वो कभी निकल भी पाएगा या नहीं, ये भी पक्का नहीं था। लेकिन फिलहाल ध्यान में लीन अधीश इन सब चिंताओं से ऊपर उठ चुका था। न जाने कितने समय वो अचल और ध्यान मग्न बैठा रहा। तभी उसकी बंद आंखों के सामने एक दृश्य घूम गया और उसका ध्यान भंग हो गया। उसने देखा कि ठीक सामने वाली दीवार में एक दरवाजा है और अधीश ने बड़े आराम से उस दरवाजे को खोलकर भीतर प्रवेश किया है। अधीश ने आंखें खोल दी और सामने वाली दीवार को ध्यान से देखने लगा, लेकिन उस दीवार में उसे कोई भी बदलाव नजर नहीं आया। फिर उसने सोचा, दीवार के पास जाकर देखता हूं, शायद कुछ मिल जाए। यदि ध्यान की अवस्था में मेरे सामने यह दृश्य घूमा है तो इस बात का जरूर कोई ना कोई अर्थ होगा। अधीश उठकर दीवार के पास गया और उसने दीवार को थपथपा कर देखा। उसे ऐसी आवाज आई जैसे वहां दीवार नहीं है बल्कि कोई खाली जगह है। अधीश ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस जगह पर धक्का दिया। दीवार थोड़ी सी टूट गई। अधीश ने सोचा, ये कमरा तो जमीन के बहुत नीचे है, इसकी दीवारों को पत्थर से बना हुआ होना चाहिए। फिर भी मेरे एक धक्का देते ही ये इतनी आसानी से टूटने लगी। इसका अर्थ है कि इसके पीछे जरूर कोई दरवाजा या खाली जगह है। मुझे इसे तोड़कर देखना चाहिए। अधीश ने हाथ उठाकर मंत्र पढ़ा और एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली अग्निपिंड दीवार की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो उस दीवार से टकराया, दीवार भर भरा कर गिरने लगी और एक भयंकर धमाका सा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे की सारी दीवारें टूट जाएंगी और छत गिर पड़ेगी। वो जगह ऐसे कांप रही थी जैसे भूकंप का झटका आया हो। अधीश ये देखकर एक और हट गया। अग्निपिंड के टकराने के थोड़ी ही देर बाद दीवार पूरी तरह से गिर गई और उसके पीछे एक और खाली जगह अधीश को दिखाई दी। थोड़ी ही देर में अधीश ने अभी उस कमरे में जाने के लिए कदम बढ़ाया ही था
कि एक बहुत बड़ा नेवले जैसा दिखने वाला जीव उसे आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर अधीश 2 कदम पीछे हट गया। वो सीधे उससे टकराने की सोच भी नहीं सकता था। वैसे भी ये जगह आश्चर्य और रहस्यों से भरी हुई थी और इस तरह बिना सोचे समझे कोई भी काम करना खतरे से खाली नहीं था। वो जीव विचित्र आवाजें निकालता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अधीश को लगा कि जैसे वो उसी की ओर आ रहा है और अब बिना हमला किए काम नहीं चलेगा। लेकिन ये देखकर अधीश की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई कि टूटी हुई दीवार में बने दरवाजे तक आते ही वो जीव अपने आप रुक गया। वो बाहर आने की कोशिश कर रहा था लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अधीश ने दरवाजे के पास जाकर भीतर हाथ डालने की कोशिश की तो उसे एक जोरदार झटका सा महसूस हुआ, लेकिन वो जीव अब भी अजीब स्वर में चिंगाड़ सा रहा था। अधीश ने सोचा, ये मैंने एक और नई समस्या पैदा कर ली है। हम दोनों ही अपनी अपनी जगह से हटकर कहीं नहीं जा सकते। इससे तो अच्छा है कि मैं दीवार तोड़ता ही नहीं और शांति से ध्यान करता रहता। तभी अधीश को एक आवाज सुनाई दी। क्या सोच रहे हो अधीश? अधीश एक बार फिर चौंका। ये आवाज उसने तुरंत पहचान ली। उसने पलट कर देखा तो वो सही था। अग्नि मूरत अधीश के ठीक पीछे खड़ा हुआ था। अधीश के मुंह से अनायास ही निकला, आप यहां? अग्नि मूरत ने कहा, यह सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए मांत्रिक अधीश। मेरे समझाने के बाद भी आप बाहर न जाकर यहां चले आए हैं। लगता है आपको खतरों से खेलने का शौक है। अधीश ने इस बात का जवाब नहीं दिया और कहा, लेकिन आप? वो इस बार भी अग्नि मूरत से अपनी बात कह नहीं पाया। अग्नि मूरत जोर से हंसा। यही सोच रहे हैं ना कि मैं यहां कैसे आ गया? मैं किले का रक्षक हूं और जहां भी कोई व्यक्ति अनाधिकृत प्रवेश करता दिखेगा वहां अपने आप ही पहुंच जाऊंगा। अधीश ने कहा, लेकिन मैं गलती से यहां आ गया हूं। अग्नि मूरत बोला, हाँ मुझे पता है अधीश जी, आप तो अपने मित्र के साथ आगे बढ़ना चाहते थे। शायद किले के ही किसी और हिस्से में जाकर संपत्ति खोजना चाहते थे, लेकिन उन्होंने आपके साथ छल करके आपको यहां आने पर मजबूर कर दिया। अब बताइए आगे की आपकी क्या योजना है? अधीश ने कहा, मैं बस यहां से बाहर जाना चाहता हूं। अग्नि मूरत फिर हंसा। आप जो खोजने आए थे वो तो आपको मिल ही चुका है, फिर आप लौट क्यों नहीं गए? ज्वाला दत्त की जान लेकर आप बाहर जा सकते थे। पहले तो अधीश को उसके मुंह से ज्वाला दत्त का नाम सुनकर अजीब लगा, फिर वो समझ गया कि रक्षक शक्तियों से कोई भी बात छिपी नहीं है। उसने कहा, आपको तो ये भी पता ही होगा, लेकिन मुझे वास्तव में नहीं पता कि मैं उसे क्यों नहीं मार सका। अग्नि मूरत ने कहा, लेकिन मुझे पता है। आपको वो क्षण याद आ गया जब उसने आपको बेटा कहकर पुकारा था और आपने उसी क्षण उसे अपना बुजुर्ग संरक्षक मान लिया था और आपकी यही भावुकता आपके पतन का कारण बनी। योद्धा को भावुक नहीं होना चाहिए मांत्रिक अधीश। ये सुनकर अधीश सन्नाटे में आ गया, लेकिन अग्नि मूरत की बात सच थी। अपनी भावुकता के कारण ही अधीश ज्वाला दत्त को मार नहीं पाया था, बल्कि खुद के लिए ये सजा चुन ली थी। अधीश ने कहा, ये पतन, ये सजा मैंने खुद चुनी है, तो मुझे शिकायत करने का कोई हक भी नहीं है। फिर भी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि यदि यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपका आभारी रहूंगा। अग्नि मूरत ने कहा, रास्ता तो आपके सामने ही है मांत्रिक अधीश, लेकिन इसे खोलना लगभग असंभव है। अधीश का मन एक बार फिर आशा और निराशा के बीच झूल रहा था। क्या वो इस दरवाजे को कभी खोलकर बाहर जा सकेगा? क्या अग्नि मूरत एक बार फिर उसकी सहायता करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।